हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम मार्केट का टॉप डाउन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आपको सब चीज़ पता है, आपने एसएमसी सीख लिया है, आईसीटी का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आपको बायस पता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक पता है, एफवीजी पता है, बट आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो मार्केट को एक्चुअल में कहाँ से हम एंट्री करें, कौन सा हमारा ऐसा की लेवल है जो हमारा वर्क कर सकता है, ठीक है। और मार्केट का पूरा एक समराइज आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, सब चीज जानते हुए भी आप गलत एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। एसएमसी सीखने का मतलब क्या है? फिर अगर आप गलत एंट्री ले रहे हो, रैंडम एंट्री ले रहे हो, कहीं से भी एंट्री ले रहे हो, तो फिर एसएमसी सीखने का क्या मतलब है? सिंपल सा चीज ये है कि अगर आप हर जगह एंट्री ले रहे हो या रैंडम एंट्री ले रहे हो तो एसएमसी सीखने का कोई वजह ही नहीं है। एसएमसी सीखने का मतलब है कि आपको मार्केट का पूरा एक सिनारियो पता होना चाहिए कि भाई मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, और मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। हम एज ए प्रोसेस हम सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बेसिक आता होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत एडवांस नहीं आता होगा, लेकिन आपको बायस आता होगा, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आता होगा, ठीक है। कैसे हम लोग की लेवल फाइंड करते हैं वो आता होगा, कैसे हम लोग पीवाई फाइंड करते हैं वो आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट में वो कमेंट कीजिए कि आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं अभी रोज एनालिसिस वीडियो ही डालूंगा, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि नहीं भाई मेरे को बायस के ऊपर वीडियो बना दो या टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर वीडियो बना दो या पीवाई कैसे फाइंड करते हैं या लिक्विडिटी क्या होता है, तो मैं एक एक करके आपको एक सीरीज बना के देते जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको टॉप डाउन एनालिसिस सिखाता हूँ कि एक्चुअल में टॉप डाउन एनालिसिस हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। देखिए एसएमसी का मतलब ही होता है कि आपको पहले मार्केट का पूरा एक व्यू को समझना, मार्केट का पूरा एक नैरेटिव को समझना, ठीक है, कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। देखिए मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता है, किसी के बोलने से नहीं चलता है, किसी को मानने से नहीं चलता। मार्केट अपना काम वो आप मतलब वो करते रहता है। आप कुछ भी सोच लो, आपके अंदर क्या इमोशन है, मार्केट को कोई मतलब नहीं। मार्केट अपने प्रोसेस के हिसाब से, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से चलते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉप डाउन एनालिसिस में करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम का बायस को पता करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हायर टाइम फ्रेम का बायस कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। बायस हमारा क्या कहना चाह रहा है। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि बायस के साथ टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करना है, कि कैसे हमको मंथली से वीकली पे शिफ्ट होना है, वीकली से डेली पे शिफ्ट होना है, और डेली से हमको 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, और लास्ट में हमारा जो एंट्री पॉइंट है यानी कि 5 मिनट, वहां तक हमको कैसे बायस को अलाइन करना है और कैसे हमको एंट्री फाइंड करना है। दूसरा चीज क्या है, अगर हम बायस पता कर लिए, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कर लिए, तो हमको की लेवल ढूंढना है कि की लेवल मार्केट का क्या है, मार्केट किस की लेवल से किस की लेवल की ओर जाने के लिए रेडी है, या किधर से किधर आया है, या किधर से किधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एंट्री पॉइंट के लिए पीवाई फाइंड करना है कि भाई मार्केट पता है मेरे को कि यहाँ से ऊपर से नीचे आया है, तो नीचे में ऐसा कौन सा जगह है जहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ से जाएगा, ठीक है, या यहाँ से जाएगा, ठीक है, या और नीचे आएगा। तो हम लोगों को एक ये जगह फाइंड करना होता है, ठीक है, कि मार्केट किस जगह से हमको एंट्री देगा या किस जगह पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां पे हम एंट्री करके मार्केट में मतलब अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एंट्री पॉइंट, ठीक है, कि एंट्री पॉइंट के लिए जब हम 5 मिनट पे आते हैं तो हमको एक पिन पॉइंट एंट्री चाहिए। एसएमसी सीखने का मतलब ही है कि हमको पिन पॉइंट एंट्री चाहिए, और किस जगह पे एंट्री करेंगे हमको वो हमारा पॉइंट डिसाइड होना चाहिए, पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि नहीं भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग आते हैं प्रोसेस पे। आपने टॉप डाउन एनालिसिस में बायस पता कर लिया, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कर लिया, की लेवल भी फाइंड कर लिया, पीवाई भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और एंट्री पॉइंट फाइंड कर लिया। अब इसमें एक चीज हमने नहीं लिखा कि भाई एंट्री पॉइंट तो फाइंड कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एग्जिट पॉइंट भी होना चाहिए,
ठीक है। एग्जिट पॉइंट भी हमारा बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। बहुत सारे लोग एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई एग्जिट कहाँ पे करेंगे, एक्चुअल में टारगेट बुक कहाँ पे करेंगे। मेरे को पता है कि बायस मेरा यहाँ तक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा की लेवल है, आप यहाँ से एंट्री लिए हैं, बायस आपका यहाँ है, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि बायस यहाँ एक बार में जाएगा, ठीक है, या धीरे धीरे जाएगा, या 2 दिन के बाद जाएगा, या 5 घंटे के बाद जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है, अगर आप एक बहुत ही एडवांस इंटरमीडिएट से भी ऊपर ट्रेडर बन चुके हो, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से बैठ जाओगे। लेकिन एक बिगिनर को यहाँ से यहाँ तक का टारगेट होल्ड करने में फट जाता है, सीधा सा बात है। तो हम लोग को एंट्री पॉइंट के बाद हम लोग को एग्जिट पॉइंट देखना है कि भाई एक्चुअल में हमारा एग्जिट पॉइंट किस जगह पे होगा कि हम अच्छे से टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। मेरे को पता है मार्केट जाएगा लेकिन हम इधर ही निकलेंगे, इधर ही निकलेंगे, ठीक है, जिससे हम सेफ एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो एंट्री प्रोसेस है, ठीक है। एंट्री प्रोसेस में मतलब क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो हम लेंगे, ठीक है। अब हमारे अंदर बहुत सारी चीजों, दिमाग में बहुत सारा चीज चलता है कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई दिमाग में एक चीज डाल लो, ठीक है। सबसे पहला चीज दिमाग में आप जो डालोगे चार्ट में वैसा ही दिखेगा। अगर आप बहुत ज्यादा भी एनालिसिस कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा मार्केट, ये याद रखो। आप सिंपल सा एनालिसिस रखो, बायस फाइंड करो, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करो, की लेवल फाइंड करो, पीवाई फाइंड करो, एंट्री एग्जिट पॉइंट फाइंड करो, और लास्ट में एंट्री का प्रोसेस फाइंड करो। कि हमको तो पता है कि भाई यहाँ से मार्केट जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, हमको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। वो प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और पूरे टॉप डाउन एनालिसिस को देखेंगे। देखिए अगर आप बिगिनर हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको मतलब लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में आपको वैल्यूएबल पॉइंट आपको मिलेगा भाई, ठीक है। आप अगर इस वीडियो में रुक गए, अगर आपको बेसिक एसएमसी आता है तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए मैं सिखा दूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, याद रखो आप, ठीक है। और ज्यादा ओवर एनालिसिस करना भी नहीं है। आप इतना चीज को अगर आप मास्टर कर लोगे ना, ठीक है। इसमें एक चीज और आता है लिक्विडिटी, ठीक है। मैं अभी इसको नहीं इसमें शामिल किया हूं क्योंकि मैं अभी आपको टॉप डाउन एनालिसिस बता रहा हूं, और लिक्विडिटी शामिल नहीं किया इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सारा चीज बड़ा टॉपिक है, बट मैं अभी यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूँ, आपको अलाइन करने बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप आ जाइए चार्ट पे और मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूँ बेसिक से एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, बायस फाइंड करना है, याद रखना मेरे को पहले बायस फाइंड करना है, ठीक है। तो बायस फाइंड करने के लिए देखिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों जाते हैं, जरूरी नहीं है कि मंथली से ही स्टार्ट करेंगे, आप डेली पे भी बायस फाइंड कर सकते हो। लेकिन हमको मार्केट का पूरा ओवरव्यू चाहिए तो हमको हायर टाइम फ्रेम से लेके आना है। देखिए मैं मंथली पे इसलिए करना चाह रहा हूँ, और इवन कॉमन जितने भी आईसीटी एसएमसी के लोग हैं वो मंथली से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मार्केट का पूरा सिनारियो मिलता है, मार्केट का पूरा एक ओवरव्यू मिलता है कि भाई एक्चुअल में मार्केट का डायरेक्शन क्या है। बायस का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन आपको पता चलेगा कहाँ से, ऊपर से। आपको एक छोटे से रूम में बंद कर दिया जाए तो आपको क्या पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आपको बाहर पूरा घुमा दिया जाए तो आपको पता है कि भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं तो बाहर में क्या चल रहा है। उसी तरह आपको पूरे माहौल पता चलेगा कि एक्चुअल में बायस करना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो प्रीवियस बायस यहाँ पे है हमारा, ठीक है। अभी क्या किया है मार्केट ने, इधर एक एफवीजी को टैप किया है और एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, ठीक है। यहाँ पे एक एफवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है मंथली पे, ठीक है। हम इसको एक पीआई यहाँ पे फाइंड कर लिए तो हमारे पास दूसरा लिक्विडिटी कहाँ पे हो गया, पहला ये हमारा मंथली का हाई और दूसरा हमारा ये सबसे ऊपर वाला मंथली कैंडल का हाई, ठीक है। ये दो लिक्विडिटी हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस जगह पे हैं तो मैं अब पीछे का चार्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं करंट का चार्ट ले रहा हूँ। अभी आपको इसे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बायस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि प्राइस क्या है, कि कहाँ से कहाँ तक आया है, ठीक है, और यहां से क्या कर सकता है, ठीक है। तो बायस का मतलब ही है कि वो अगर पीवाई से निकला है तो किसी न किसी लिक्विडिटी तक जाएगा, और अगर लिक्विडिटी से निकला है तो किसी न किसी पीवाई तक जाएगा। मेरा बात ये ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। बायस का मतलब ये होता है कि प्राइस अगर किसी पीवाई से निकला है
तो वो लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, और अगर किसी लिक्विडिटी से निकला है तो किसी न किसी पीवाई तक जाएगा। तो मंथली पे हम लोग देखें कि किसी न किसी पीवाई पे मार्केट आया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि ये एक पीवाई था हमारा, एफवीजी था हमारा मंथली कैंडल पे। तो यहाँ पे हमारा प्राइस आया, और यहाँ के आने के बाद प्राइस में क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर ये लेवल काम करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस लेवल पे होगा, ठीक है, इस किस टाइम फ्रेम पे होगा, सॉरी। तो हम लोग देखेंगे कि डेली पे, मंथली का अगर है तो मंथली का हमको डेली पे डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ, सॉरी, इसको आप ये कर लो। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन डिटेल में आपको पता चलेगा। अगर मंथली है तो कम से कम डेली पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, डेली पे, ठीक है। और अगर वीकली है तो कम से कम 4 आवर पे होना चाहिए, और अगर डेली है तो कम से कम 1 आवर पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर 4 आवर है तो कम से कम 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और अगर 1 आवर है तो कम से कम 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद रख लेना, डिस्प्लेसमेंट जो मैं बता रहा हूं। अगर कोई पीवाई पे प्राइस टैप किया है, मान के चलो प्राइस इस पीवाई पे टैप किया है, तो ये मंथली का पीवाई है, तो मंथली का पीवाई है तो डिस्प्लेसमेंट कितने पे होगा, डेली पे, ठीक है। तो डेली पे हम लोग को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, एमएसएस देखना है, और एमएसएस होने के बाद इस एमएसएस कैंडल जो यहाँ पे एमएसएस करेगा, इस लेग में, इस लेग का जो लास्ट पीवाई है, ठीक है, उस लास्ट पीवाई से मार्केट किधर जाएगा, लिक्विडिटी पॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है। मंथली पे हमने देख लिया कि मंथली पे पीवाई पे वो टैप किया है, आपका अब जो है लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पे है, ये लिक्विडिटी, दो लिक्विडिटी हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, मंथली पे। लेकिन क्या ये लिक्विडिटी के पास प्राइस जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे कंफर्म करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट मंथली है तो कम से कम डेली पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इस लेवल पे जाने के लिए, ठीक है। अब यहां से हो गया। अब आपका तो ये सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, हमको तो ये लिक्विडिटी के ऊपर जाना है, लिक्विडिटी के पास जाना है। अब डेली पे आ जाते हैं हम लोग। डेली पे हम लोग को ये देखना है कि प्राइस यहाँ पे मंथली पे टैप किया है, तो अब डेली पे और वीकली पे हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वीकली है, वीकली में लास्ट पीवाई हमारा ये है, ठीक है। अब वीकली पे भी हमारा यहाँ पे पीवाई है, ठीक है। तो वीकली पे ये पीवाई टैप होने के बाद अब नेक्स्ट हमारा कौन सी पीवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एफवीजी है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, इसको मान के चलो ओबी है, और ये हमारा एफवीजी है, ठीक है, ये एफवीजी है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो पहला हमारा जो डिफेंस करने के लिए पॉइंट है वो है एफवीजी, दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से प्राइस निकला है तो कहाँ तक जाएगा, पहले इस एफवीजी के पास जाएगा, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा इस एफवीजी के पास है। अब आप मान के चलो डेली पे आओ, डेली पे आओ। डेली पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे डेली पे, और इसको रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब डेली पे टैप हुआ तो डेली पे हमारे पास कौन सा पीवाई है जहां पे मार्केट जा सकता है, इसको हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे। तो पहला ये पीवाई, पहला ये एफवीजी, दूसरा हमारा है ये एफवीजी, ठीक है, और तीसरा हमारा है ये एफवीजी, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये इसके इनवर्स में है तो हम इसको पूरा लेंगे, और ये एफवीजी इसीलिए वर्क नहीं किया, ठीक है, कि ये इसके अंदर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये टैप हो चुका है, मार्केट का नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है, मंथली पे हमको इधर दिखा रहा है, मंथली पे इधर कोई भी एफवीजी नहीं है, कोई भी पीवाई नहीं है, सीधा लिक्विडिटी है। लेकिन डेली पे हम लोग को क्या दिख रहा था, यहाँ पे एक एफवीजी दिख रहा था, प्राइस इस एफवीजी निकला है, तो अब नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है मार्केट, यहाँ से आप देखो कि अगर मंथली पे हम लोग पीवाई देखे हैं तो डेली पे हमको चाहिए कम से कम एमएसएस विथ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे कहीं एमएसएस नहीं किया है, ठीक है। और ना ही कभी यहाँ पे आपको सीआईएसडी मिलेगा। सीआईएसडी का मतलब क्या होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो बोलिएगा तो मैं बना दूंगा आपको। कम से कम फोर्थ कैंडल देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4, इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तब हम लोग सीआईएसडी बोलेंगे इसको, ठीक है। कम से कम 4 कैंडल का देखना पड़ेगा आपको, ना एमएसएस किया ना सीआईएसडी किया, तो हमारा मंथली कैंडल का ऊपर जाना
फेल हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, मंथली पे हमारा ऊपर प्राइस आएगा लिक्विडिटी के पास, ऐसा डेली पे हम लोग को साइन नहीं दिख रहा है। लेकिन वीकली पे हम लोग देखेंगे कि जैसे वीकली पे अगर हम लोग यहाँ पे वीकली टैप किया तो हमको देखना है कि 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अरे नेट स्लो है यार। अब यहाँ पे देखो कि वीकली से टैप किया तो हम लोग को देखना ये है कि 4 आवर पे ये टैप कर रहा है, मतलब सॉरी एमएसएस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद आ जाएंगे डेली पे। डेली पे भी हमारा पीओआई है तो डेली पे देखेंगे, डेली भी देख लेंगे हम लोग। डेली मान के चलो ये टैप किया। ठीक है, अब डेली का हमारा पहला पीओआई यहाँ पे है, दूसरा पीओआई यहाँ पे है, तो मार्केट को यहाँ से अब कहाँ जाना है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, डेली पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, डेली पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, लेकिन इसके पहले अगर हम एंट्री करेंगे तो इधर कहीं पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे 4 आवर पे। 4 आवर पे आ जाएंगे तो 4 आवर पे हम लोगों को देखना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ, तो जैसे 4 आवर पे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखा है 4 आवर पे। ठीक है, 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट दिखा है, लेकिन उसके नीचे भी हमारा 1 डे के भी अंदर पीओआई था। तो 1 डे के अंदर हम लोग को देखना है कि अगर प्राइस इधर जाएगा, ठीक है, तो पहला हमारा 4 आवर पे कहाँ पे है, ये एक पीओआई है। ठीक है, दूसरा ये पीओआई है 4 आवर पे। लेकिन इसके अंदर हम लोग को देखना क्या है कि ये 4 आवर पे हम लोगों को बायस नहीं देखना है, बायस हम लोग को 1 डे पे देखना है। ठीक है, और वीकली पे देखना है। 4 आवर और 1 आवर पे हम लोग पीओआई पॉइंट देखेंगे। ठीक है, कि कहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो हम लोग को ये चीज नहीं देखना, क्योंकि ये पीओआई टैप हो चुका है। तो अब इस पीओआई में अगर वीकली का पीओआई या डेली का पीओआई टैप हो चुका है तो 1 आवर का कोई वैल्यू नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई अगर टैप हो चुका है या बड़े टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी अगर टैप हो चुका है तो छोटे टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी और पीओआई का वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक जहाँ पे एक बॉस खड़ा है वहां पे और कुछ नहीं कर सकता ना, नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह आप समझ लीजिए, जब वीकली का या डेली का पीओआई टैप हुआ है तो 1 आवर का पीओआई उसको रोक नहीं सकता है लिक्विडिटी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 1 आवर पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 4 आवर पे डिस्प्लेसमेंट देखा है, अब हम आते हैं 1 आवर पे। ठीक है, अब 1 आवर पे हम आएंगे तो 1 आवर पे हम लोगों को क्या दिखा, एक एमएसएस। यहाँ पे आप देखो एक एमएसएस दिखा। ये 1 आवर पे हम एमएसएस क्यों देखें, रीजन, मंथली का भी पीओआई था, वीकली का भी पीओआई था और डेली का भी पीओआई था। तो अगर यहाँ पे डेली का पीओआई नहीं होता तो हम 1 आवर के एमएसएस का वैल्यू नहीं देते। ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर यहाँ पे डेली का पीओआई नहीं होता तो हम 1 आवर के एमएसएस को वैल्यू नहीं देते। बट डेली का भी पीओआई था, इसलिए 1 आवर के भी एमएसएस को हमको वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमको पता था कि बायस हमारा यहाँ से अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एफवीजी था डेली का। ठीक है, डेली का एफवीजी यहाँ है, इसके पहले हमारा कोई भी रुकावट नहीं था, कोई लिक्विडिटी नहीं था, कोई भी पीओआई नहीं था। तो इस पीओआई से निकला है तो नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस करने के लिए ये पीओआई था डेली पे। ठीक है, और 1 आवर पे हम लोगों को चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब जैसे डिस्प्लेसमेंट आया हम लोग क्या करेंगे, इधर मार्क करेंगे लास्ट पीओआई। ठीक है, आप देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक एफवीजी। ठीक है, अब जैसे हम लोगों को जाना है इस तरफ। ठीक है, डेली पे हमारा यहाँ पे बायस है, ये जो एरिया है हमारा, ये एफवीजी है डेली की तरफ। ठीक है, सॉरी, ये एफवीजी हमारा डेली की तरफ और उसके पहले कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बीच में 1 आवर 4 आवर का अगर एफवीजी है या कोई लिक्विडिटी है तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ रिट्रेसमेंट में हमारा काम आ सकता है कि प्राइस में रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगा, वो हमको 4 आवर 1 आवर पे बताएगा। देखिए प्राइस को यहाँ तक जाना है, डायरेक्ट नहीं जाएगा ना। अगर डेली पे कुछ नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि प्राइस नहीं गिरेगा, गिरेगा। अगर 4 आवर पे या 1 आवर पे कोई आपको पीवाई दिख रहा है या लिक्विडिटी दिख रहा है तो वो एक रिट्रेसमेंट का काम करेगा। ठीक है, और फिर से प्राइस आपका उसी पीवाई की तरफ बढ़ेगा या उसी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लिए कि भाई
ये एक पीवाई था, पहले हमने बायस फाइंड किया कि किस पीवाई से किस पीवाई की तरफ या किस लिक्विडिटी की तरफ जाना चाह रहा है प्राइस, ठीक है। अब क्या है, डेली पे हमने देख लिया, वीकली पे भी देख लिया, मंथली पे भी देख लिया, तीनों पे यहाँ पे पीवाई है और तीनों का पीवाई यही कहना चाह रहा है कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना है, कहाँ तक जाना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हमको देखना है 1 आवर पे, वो भी हमको दिख गया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना था एंट्री पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट के लिए हम लोगों को सबसे पहले की लेवल फाइंड करना है कि भाई की लेवल क्या है, तो की लेवल हो गया आपका पहला ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, और उसके बाद ये की लेवल जो था हमारा डेली का एफवीजी, ठीक है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट वाले एरिया में लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे और यहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसको अगर हमको एक 1 आवर पे हमने ये देख लिया, तो क्या 1 आवर पे हम लोग ट्रेड लेंगे तो इतना बड़ा एसएल दे पाएंगे? अभी देखो यहाँ से अगर हम ट्रेड लेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा, तो हम इतना बड़ा एसएल देंगे? मान के चलो यहाँ से अगर हम देखें तो 107, मतलब 1000 पिप का एसएल, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग रिफाइन करेंगे। कैसे रिफाइन करेंगे? पहले 1 आवर पे था, अब हम लोग आएंगे 15 मिनट पे। क्या देखेंगे 15 मिनट पे कुछ है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 15 मिनट पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे इस पीवाई पे आया, तो पीवाई अगर वर्क करेगा तो क्या करना होगा, पीवाई पे आने के बाद प्राइस को एक डिस्प्लेसमेंट देना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे प्राइस पे आया ये यहाँ पे वर्क किया, अब ये हमारा अभी रिमूव कर दिया हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मिटिगेशन भी था हमारा और यहाँ पे हमारा एक डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया, लेकिन हमको चाहिए एमएसएस। अगर हमको क्लियर सेटअप रेडी करना है, ए प्लस सेटअप रेडी करना है, तो हमको चाहिए कम से कम एमएसएस। अगर वो 4 आवर पे है तो हमने क्या बोला, 15 मिनट पे एमएसएस चाहिए, लेकिन अगर वो 1 आवर का है तो हमको 5 मिनट का चाहिए। तो यहाँ पे 4 आवर का भी था, इस जगह पे हमने दिखाया ना आपको, 4 आवर पे भी डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, और 1 आवर पे भी था, लेकिन 4 आवर पे एमएसएस नहीं था, 1 आवर पे एमएसएस था। तो 1 आवर को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि 1 आवर पे हमने एमएसएस देखा है, और एमएसएस का जो लास्ट पीवाई हमारा एमएसएस वाले लेग का, वो लास्ट पीवाई के पास जैसे प्राइस आया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, किस में देखेंगे, 5 मिनट पे, और 5 मिनट पे हम लोग एमएसएस दे करके फिर उस पीवाई से एंट्री लेके और हम ट्रेड को होल्ड करेंगे 1:3 या 1:5 या ये लेवल तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे 1 आवर का था, 5 मिनट पे आ जाएंगे। 15 मिनट पे हमको एमएसएस नहीं दिखा, बट हमको डिस्प्लेसमेंट दिखा है। अब हम आते हैं मिनट, अरे भाई ये प्रीमियम मांग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एमएसएस, ठीक है। अभी 5 मिनट पे आप जैसे देखेंगे, हमारा इसमें प्रीमियम नहीं है, इसलिए आपको वहां तक चार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे 5 मिनट पे आपको एमएसएस दिख जाएगा। तो सेम चीज हम करेंगे सब जगह पे, ठीक है। अब इसको पूरे को हमको बताना अगर होगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग ये प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा कि जैसे हम लोग बायस फाइंड कर लेते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम का बायस है, ठीक है, मान के चलो 1 आवर पे एक पीवाई है, ठीक है। अगर डेली पे कोई लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है तो वो 1 आवर के, ठीक है, पीवाई पे यहाँ पे अगर है कोई 1 आवर का पीवाई, तो ये 1 आवर का पीवाई फेल करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज है कि अगर डेली पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, तो वो डेली के पीवाई पे ही ज्यादा वैलिड होगा, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम का पीवाई पे है उसी टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को हम लोग टारगेट करेंगे, और जिस टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है उसी टाइम फ्रेम के पीवाई को भी टारगेट करेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोगों को पता चल जाएगा बायस, ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि नहीं भाई डेली का पीवाई लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, तो डेली के एफवीजी तक आएगा या डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, तो वो हमारा मेन बायस हो गया, ठीक है। और अगर डेली के ऑर्डर ब्लॉक से अगर प्राइस जा रहा है तो वो डेली के लिक्विडिटी तक जाएगा, तो ये हमारा मेन बायस होगा। लेकिन ये कंफर्म कैसे करेगा? आपको वीकली भी देखना है कि एक्चुअल में वीकली पे
हमारा बायस कैसे चल रहा है या मंथली पे हमारा बायस कैसे चल रहा है। अगर मंथली पे भी बुलिश है, वीकली पे भी बुलिश है, तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक से भी हम लोग बुलिश ही प्लान करेंगे, क्योंकि ऊपर का टाइम फ्रेम जो भी हमारा वो पॉजिटिव दिखा रहा है अपसाइड के लिए, तो नीचे वाला जो टाइम फ्रेम है उस पर हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। जैसे अगर 1 आवर का पीवाई है, सॉरी 1 डे का पीवाई है, तो 1 आवर पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे इस पीवाई से, और डिस्प्लेसमेंट का जो लास्ट एरिया है, जो लास्ट पीवाई है 1 आवर का, वहां से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। तो अगर 1 आवर का पीवाई है तो हम लोग 5 मिनट पे देखेंगे भाई एमएसएस, और एमएसएस की लास्ट पीवाई से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, मान के चलो अगर यहाँ पे 5 मिनट पे एमएसएस किया तो एंट्री प्लान करेंगे, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:3 1:4 जितना आपको टारगेट लेना है वो आप ले सकते हैं। अगर फिलहाल हम मार्केट के सिनारियो को समझें, तो मार्केट का फिलहाल सिनारियो हम आपको बता देते हैं कि मंडे के दिन में हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरे चीज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मंडे हमारा कैसा रहेगा, यानी कि आज हो गया 30, आपका 2 तारीख के आसपास जो मार्केट ओपन होने वाला है उस डेट में हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। आप देखिए फिलहाल में मार्केट क्या किया है, फिलहाल में मार्केट क्या किया है। ठीक है, आप देखिए इस पीवाई से और इसके नीचे एक ब्रेकअवे गैप था जो कि रिमूव हो गया था, एक बार टैप हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या किया, इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस को जाना था किसी न किसी पीवाई की तरफ। ठीक है, अभी मार्केट ने क्या किया, इधर से आया है, ये आपका डेली का एफजी से, जो डेली का लास्ट एफजी हमने मार्क किया था वहां से आया है। ठीक है, वहां से आया है, इधर रोकने के लिए कोई भी चीज है, वीकली पे देखो, वीकली पे रोकने के लिए कोई चीज है। अगर पीवाई से आया तो ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है, वीकली वीकली यही टारगेट कर रहा है ना, ये वीकली का एफजी से अगर मार्केट रिवर्स किया है तो ये वीकली का लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। और यहीं पे हम डेली पे भी देख लेते हैं कि डेली पे क्या सिनारियो है। डेली पे क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है इस एफजी से निकला है, तो इस एफजी से अगर निकला है तो प्राइस को जाना था पहले इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को फिर से रिवर्स करना था नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ। लेकिन क्या किया मार्केट ने, इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर दिया तो हम लोग कंफर्म हो गए कि भाई अब ये ब्रेक हुआ है, तो अब इसको नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ ही जाना है। पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा ये हो गया जो अभी भी ये बाकी है, और तीसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप देखिए कि जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कर गया, आपको पता है कि वीकली का एफजी है तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक और एफजी टूटेंगे ही टूटेंगे। ठीक है, अब आपको दिख गया कि नहीं भाई, ऐसा है कि वीकली हमारा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है डाउन साइड के लिए, और डेली पे भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये फेल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हमारा लिक्विडिटी ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी ये हिट हो गया। अब हमको नेक्स्ट पीवाई की तरफ जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पीवाई हमारा ये है। ठीक है, देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ये पीवाई के बाद ये लिक्विडिटी टारगेट हुआ, तो ये लिक्विडिटी टारगेट करने के बाद अब क्या जाएगा, मार्केट फिर से किसी न किसी पीवाई के पास जाएगा। तो मार्केट इस पीवाई के पास आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये चीज गौर कीजिएगा। जैसे डेली का एफजी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। डेली का यहाँ पे एफजी है और डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला। अब हम लोग को अगर एंट्री लेना है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, देखिए वीकली हमारा डाउन साइड बता रहा है और डेली भी डाउन साइड बता रहा है, क्योंकि डेली पे इधर कुछ भी नहीं है। अगर लिक्विडिटी से प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो किसी न किसी पीवाई से फिर लिक्विडिटी पे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि डेली पे, वीकली पे और मंथली पे, तीनों पे कहीं सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। आप देखें तो मंथली कैंडल में अगर आप एक बार देख लें तो मंथली कैंडल भी आपको ड्रॉन लिक्विडिटी मंथली कैंडल का इधर है, और मंथली कैंडल ऊपर जाता तभी कि यहाँ से पीवाई टैप किया तो मंथली कैंडल को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या है डेली पे कोई भी एमएसएस नहीं है। ठीक है, डेली पे एमएसएस नहीं होने की वजह से मार्केट ने मंथली के लिक्विडिटी को टारगेट करना सही नहीं समझा। अभी ये डाउन साइड में ही जाने वाला है। ठीक है, और वीकली पे भी क्या हुआ, वीकली पे भी आपको दिख गया कि यहाँ कोई एमएसएस नहीं है, डेली पे भी एमएसएस नहीं है अप साइड के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये डेली में ये लिक्विडिटी टारगेट करने वाला है। ठीक है, अब हम लोग मंडे को यहाँ कैसे प्लान करेंगे। जैसे इस एफजी के पास आया ना, तो हम लोगों को जाना है, डेली का एफजी है, क्योंकि देखिए वीकली में कुछ है नहीं। ठीक है, और डेली पे यहाँ पे एफजी है 4 आवर पे, 4 आवर पे भी आप देखिए यहाँ पे एफजी है। ठीक है, और इधर इसके ऊपर पूरा बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, ये लिक्विडिटी इधर पड़ा हुआ था। ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया मार्केट ने। अब डेली पे हम जब हैं तो हमको ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है, और हमको देखना है एमएसएस विथ डिस्प्लेसमेंट। एमएसएस एरिया हमारा यहाँ है।
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अभी प्राइस ने किया है, यहाँ पे आप देखो एक एफजी बना दिया है प्राइस ने, ठीक है। एक एफजी यहाँ पे आप बढ़िया से देखो, दिख जाएगा आपको बड़ा करके, देखो ये एक एफजी बना दिया है। और यहाँ पे अभी तक एमएसएस नहीं किया, तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस इस लेवल के नीचे आए, और देन जब भी इस एफजी के पास मार्केट आएगा, ठीक है, तो हम लोग प्लान करेंगे पहला ये लिक्विडिटी 1 आवर का, ये लिक्विडिटी प्लान करेंगे, ठीक है। दूसरा ये लिक्विडिटी, तीसरा वीकली पे हमारा ये लिक्विडिटी है। लेकिन फिलहाल हमको कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। 4 आवर पे 1 आवर पे दो टाइम फ्रेम कम से कम देखेंगे, लेकिन हम फिलहाल 1 आवर को ज्यादा वैल्यू इसलिए देंगे कि ये जो एरिया है वो 1 डे का पीवाई है, तो 1 डे का पीवाई है तो 1 आवर के एमएसएस को और डिस्प्लेसमेंट को हम ज्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो एमएसएस यहाँ पे होने दीजिए। उसके बाद दोबारा प्राइस जब रिट्रेसमेंट करे इस लेवल पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट पे जाएंगे, और 5 मिनट पे हम लोग एमएसएस देखेंगे और इस एरिया से प्लान करेंगे। पहला आपका टारगेट जो होगा, ठीक है, अगर यहाँ से होगा तो इधर कहीं भी आपको एमएसएस मिलेगा, तो पहला टारगेट ये लिक्विडिटी करेंगे। दूसरा टारगेट आपका और नीचे जाएगा, ठीक है, ये वाला। और तीसरा टारगेट हमारा अगर देखें तो वीकली पे ये है, बट ऐसा डायरेक्ट नहीं जाने वाला है, आपको धीरे धीरे जाना है, ठीक है। प्राइस ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि भाई अगर ये लिक्विडिटी लिए हैं 1 आवर पे, तो हम किसी न किसी पीवाई के पास जाएंगे और वहां से फिर डिस्प्लेसमेंट देंगे, फिर हम नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ बढ़ेंगे। 1 आवर का लिक्विडिटी आपको टारगेट करना है, और ऐसे ही आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जिस टाइम फ्रेम का पीवाई हो, ठीक है, उसी तरह जैसे हमने बताया उसी हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट और एमएसएस देखना है। 1 डे का है तो 1 आवर पे, 1 वीक का है तो 4 आवर पे, 1 मंथ का है तो 1 डे पे कम से कम डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस देखना है आपको, ठीक है। और ऐसे हम अलाइन करते हैं बायर्स को टाइम फ्रेम के हिसाब से, की लेवल फाइंड करते हैं, पीवाई फाइंड करते हैं, और हम एंट्री पॉइंट फाइंड करते हैं, और फिर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे।